तुम नहीं पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी 3 नंबर का? कहाँ थी? अब पढ़ाया वो हाँ 3 नंबर का बता रही। अभी बता अभी बता रही। कैसे वाला मिलाएगा देखो नेहा, ए नेहा, 5 नंबर 3 बता रहे, ठीक? देखो रे, ध्यान से देखो, शुरू से देखो, समझ में आएगा, ठीक? लिखा है एक, एक को हिंदी में बोलते हैं यदि। हाँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको नहीं समझेंगे तो इधर से समझ में आ जाएगा। देखो लिखा है tan a प्लस बी, a प्लस बी बराबर कितना दिया? √3। tan मतलब होता है और, ठीक है? एक और दे दिया, दूसरा दिया tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब यहाँ पे कोई शर्त रख दिया है कि जो a है और b है, अगर इसको जोड़ेंगे तो 90 हो सकता है या 90 से छोटा होगा। और a और b जो है उसमें बोल रहा है कि a बड़ा होगा और b छोटा होगा, तो तुमको a और b का वैल्यू का मतलब a और b का मान निकालना है, ठीक है? तो देखो ये सब देख के कभी डरना नहीं है, ये सब खाली ऐसे ही दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है ना, ठीक, ये सब कोई काम का नहीं है। हाँ, ये सब मतलब नहीं होता है, क्वेश्चन डराने के लिए देता है। यहाँ से यहाँ तक ये सब जो दिया है ये सब कोई काम का नहीं है। हाँ, खाली फाइंड a और b लिखा है, इसका काम है। तो सुनो नेहा, ये सब देख के डरना नहीं, ठीक है? वो सब ऐसे ही है, बनाएगा तो सब अपने आप सही हो जाएगा। वो सब कुछ मतलब बनाने में कोई काम नहीं आएगा उसको। हाँ, जांच ऊंच करेंगे तब काम आएगा, तो जांच हम लोग को नहीं करना, ठीक ना? फिलहाल देखो लिखते हैं आप SOLVE, हिंदी में लिख देगा हल। ध्यान से देखो, फर्स्ट में लिखा है tan a प्लस बी बराबर √3, तो हम भी वही वाला लिखते हैं। हाँ, चलो तो GIVEN गिवन, इसको बोलते हैं या क्या दिया? देखो नया, ध्यान से इसको लिख रहे, किताब में है ही वाला, सिला देखो ध्यान से, tan a प्लस बी बराबर दिया है √3, ठीक नेहा? ध्यान से देखो क्या दिया, बोलो ना, tan a प्लस बी बराबर √3। कहाँ पे दिया ये वाला, बोलो ना? क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेहा लिख लेगी वाला। अब देखो क्या करना, पहले tan का tan लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे बराबर, देखो tan लिखा है ना, यहाँ ध्यान से देखो, tan लिखा है सत्य, tan वाला में जितना भी मान सिखाए हैं, जैसे tan 0 डिग्री सिखाए हैं, tan 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, उसमें से √3 कितना डिग्री में आता है? देखिए यहाँ √3 है ना, तो tan का कितना डिग्री में √3 आता है? सेकंड वाला पे 60 डिग्री में आता है, ठीक है? नहीं याद है तो याद रखना, tan 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। 45 में 1 आता है और 30 में आएगा 1/√3, और √3 में आएगा तो वो 60 में आता है, ठीक? तो √3 के यहाँ से √3 लिखा है ना, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 का मान तो √3 होता है। बोलो समझ में आया? देखो पहले क्वेश्चन को जैसे का तैसे लिखे, उसके बाद खाली कुछ नहीं, इसका ये किसका वैल्यू होता है वो वाला लिख, बाकी सेम टू सेम है, कर सकेगा ना? देखो √3 यहाँ tan है ना, tan वाला फॉर्म में किसका डिग्री में √3 होता है, तो वो 60 डिग्री में √3 होता है। tan 60 लिख दिए, ध्यान से देखो यहाँ बीच में बराबर है, ये tan और ये tan कट गया, बचा क्या? ध्यान से देखो, हाँ, इधर बचा a, इधर बचा b, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ कितना लिखा है? 60 डिग्री, इसको मान लो समीकरण 1, ठीक? इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1। उसके बाद हम लिखेंगे अगेन, हाँ, AGAIN अगेन। अब हिंदी से आगे भी लिख सकते हैं, या तुम लोग मत लिखना तो छोड़ देगी तो चलेगा। हाँ, ठीक, अगर यहाँ पे अगेन लिखेगी तो भी चलेगा, नहीं लिखेगा तो भी छोड़ देना, ये ऐसे ही खाली लिखा रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। अभी हम देखो इसको देखे थे तो इतना आया, अब इसको देखेंगे एंड के बाद, ठीक? देखो लिखा है tan a, नहीं बेटा चुपचाप, माइनस b बराबर 1/√3, देख रहे हैं आप सिला?
देखो क्वेश्चन में लिखा है यहाँ से tan a माइनस बी बराबर 1/रूट, वही लिखे tan a माइनस बी बराबर 1/रूट। अब यहाँ जैसे जैसे किए थे ना, यहाँ भी उसने करेंगे। ठीक है, अब पहले tan का tan लिखेंगे। ठीक है, देखो tan का tan लिखे। अब इधर देखो a माइनस बी का a माइनस बी ही रहेगा। अब बोलो tan के फॉर्म में 1/रूट किसका डिग्री में होता है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री। अब इधर भी tan, इधर भी tan, कट गया। बच्चा मेरा क्या, देखो इधर बच्चा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको समीकरण 1 माने थे ना, समीकरण 2 यहाँ तक उतार लो, इन जगह नहीं। इधर देखो, हाँ पहले देखो इससे हम समीकरण 1 निकाले और इससे समीकरण 2 निकाले। सुनो, अब जो सिखा रहे हैं, ठीक है, वो तुम्हारा आगे चैप्टर में भी काम देगा। ठीक, इसलिए ध्यान से सुनना। देखो क्या करेंगे सर, अब इसको मिटा देना। हम फिलहाल क्या कि इसे समीकरण 1 निकाले और इसे समीकरण 2, इतना तक कर लिए। ठीक, समीकरण 1 2। अब तुमको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि समीकरण पहले से निकाल के देगा, तो मतलब खाली तुमको सॉल्व करना रहेगा, है ना। तो चलो हम कुछ अब इसको मिटा देते हैं। ठीक, हाँ हाँ, कहाँ निकालिए रे? a प्लस बी और a माइनस बी था, a एक के लिए और a बी, मतलब b एक के लिए नहीं था। ऐसे है देखो, एगो a प्लस बी करके है 60 डिग्री और एगो a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। ठीक, सुनो, सिंगल a नहीं है और सिंगल b नहीं है, तो अब सिंगल a और सिंगल b निकालें। ध्यान से देखो, ऐसा है ना। अभी इसको समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान ले, 2 मान ले। सुनो ध्यान से, आप देखो इसमें एक है प्लस, एक है माइनस। अब जब तुम लोग बनाएगा तो कभी कभी ना, मतलब दोनों में ही प्लस रहेगा या तो दोनों में ही माइनस रहेगा। सुन लो, अगर दोनों में माइनस रहेगा ना, तो तुमको एक को प्लस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएगा वो हम सिखाएंगे। अगर दोनों प्लस में रहेगा तो एक को माइनस बनाना पड़ेगा, और अगर दोनों माइनस में रहेगा तो एक को प्लस बनाना पड़ेगा। तो इसने आसान कर दिया। ठीक है, प्लस माइनस दे दिया तो आसान कर दिया। हाँ, दूसरी बात देखो, अगर प्लस माइनस दिखेगा चाहे ए या बी किसी में भी, तो जोड़ देना। ठीक, और अगर प्लस माइनस नहीं दिखेगा तो घटा देना। घटा देगा तो अपने साइन चेंज हो जाएगा। हाँ, जैसे देखो एक बी के आगे प्लस और एक बी के आगे, मतलब इस बी में प्लस भी और इसमें, तब खाली जोड़ देना। अगर मान लो ऐसा रहता है, इस बी के आगे प्लस, यहाँ भी रहता प्लस, तब उसको माइनस करने के लिए घटा देते, क्योंकि घटा में माइनस का साइन आता है। अगर यहाँ देखो, यहाँ भी माइनस रहता, यहाँ भी माइनस रहता, दोनों में माइनस रहता तो भी घटा देते, क्योंकि एगो माइनस 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 एगो प्लस अपने आप बन जाता। समझ में आया? तो सुनो मेरी बात, दो चीज, या तो जोड़ करना है नहीं तो घटा करना है। जोड़ कब करना है? जब साइन अलग अलग रहेगा। ठीक, और घटाव कब करना है? जब साइन, हाँ, जोड़ तब करेगी जब साइन अलग अलग रहेगा, और घटाव तब करेगी जब साइन दोनों में सेम सेम रहेगा, या घटाव घटाव रहे या जोड़ जोड़ रहेगा। तो यहाँ मेरा साइन देखो अलग अलग है ना, तो जोड़ करना है कि घटाव? प्लस करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्लस को ऐसे लिखेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2। देखो हम हिंदी से वैसे लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ये वाला लिखना होगा कि हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। अगर घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटा रहे हैं, ऐसे लिखे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। देखो इक्वेशन 1 था, ऐसे था, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री था, और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। एडिंग का मतलब जोड़, जैसे बचपन में सिखाए हैं। ठीक है,
अब ये साइड नहीं, ये देगा तो चलेगा। ठीक, लिख दिए है ना कि जोड़ रहे हैं। ध्यान से देखो, ये ए बी मतलब ये प्लस में और ये प्लस माइनस कट गया कट गया। अब सुनो, छठा सप्ताह में सिखाए थे, को दो को रहेगा ना, तो जोड़ेंगे तो बी को। ठीक, ऐसे देखो, को और को जोड़ो तो होता है दो को। ठीक है, तो अगर हम ए और ए को जोड़ेंगे तो बोलो दो ए। तो देखो, ए ऊपर एगो दो, एगो ऊपर एगो नीचे, ए जोड़ेंगे तो दो ए मतलब टू ए। ठीक, अगर मान लो इसको गुना करना रहता तो क्या था बोलो ना, सब स्क्वायर हो जाता। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ेंगे 30 और 60 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अभी नहीं तो आगे देखो, अभी ए के साथ 2 है, इस ए गुना में है ना, उधर जाएगा तो ए बराबर हो गया 45 बटे देखो ये 2 काट दो, सॉरी 90 था ना, 45 बार में कट गया, ए बराबर कितना निकला 45 डिग्री। सुनो ध्यान से, ए का मान निकाल लिए, बी बचा हुआ है। ठीक, याद उठाना। अब सुनो ध्यान से, बी निकालना कितना आसान है, देख लो रे। सुनो मेरी ध्यान से, ये था समीकरण 1, समीकरण 2, इसको जोड़ दिए, बी कट गया, ए का मान निकल गया 45। समझ में आया? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ए का मान कितना निकला 45। अब इस ए का मान या तो समीकरण 1 में रख दो और नहीं तो समीकरण 2 में रख। 1 में रखेंगे तो भी आंसर आएगा, और 2 में रखेंगे तो भी आंसर आएगा, तुम्हारा मर्जी जिसमें रख सकते। हाँ, तो ऐसे में तुम लोग देख लेना, इसमें तो खैर सेम एक ही जैसा दिख रहा है, जो वाला आसान लगेगा ना उसी में मान के रखना। ठीक, आगे आएगा माइनस प्लस किसी में रखो, माइनस में रखते हैं तो वही वाला हम इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक, सुनो तो हम इसका वैल्यू समीकरण 1 में रख रहे हैं। हाँ? तो ऐसे लिखेंगे, ये वाला इंग्लिश से लिखेगा। हाँ, ए का मान समीकरण 1 में रखने। देखो इंग्लिश से सब्स्टिट्यूशन मतलब उस ए का मान उसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, बैठा देंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब सिंपल भाषा में PUTTING। ठीक है, पुटिंग इसका मतलब होता है पुट कर देंगे। हाँ, तो जो वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू इसको समीकरण 1 में रख देगी, है ना। देखो ए का मान किस में रखेंगे, समीकरण, तुम चाहे तो 2 में भी रख सकते हो। ठीक, तो देखो समीकरण 1 क्या था, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यही था ना। तो देखो ध्यान से, मेरा a का मान कितना निकाले 45 निकाले, प्लस बी बराबर 60। सुनो मेरी बात ध्यान से, हमको b निकालना है ना, इधर 60, 45 इधर है, प्लस उधर जाएगा तो माइनस में। हाँ, तो b बराबर हो गया, अब 60 में 45 घटा दो, 50 60 आंसर। बस इतना ही। अब देखो हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं कैसे। हाँ देखो, बोला था 45 और ए का मान कितना निकला था, 45 निकला था, और बी का मान कितना निकला 15। दोनों जोड़ो, ठीक। तो वहाँ पे देखो ये नहीं बोला है कि 90 होगा, ये जो साइन है ना, इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे ना तो 90 से छोटा आएगा। ठीक है, ए और बी का वैल्यू 90 से मतलब यहाँ पे बराबर का साइन नहीं है, बड़ा छोटा का साइन है ना। ठीक है, देखो यहाँ इसको बोलते हैं लेस देन। ए और बी को जोड़ेंगे तो 90 से छोटा आएगा। तो देखो दोनों को जोड़ो, 45 के बाद 50 60, 60 ना यार, 90 से छोटा है, मतलब ये खाली जांच करने दिया था। दूसरी बात यहाँ देखो, बोल रहा है कि ए का जो वैल्यू है वो बी से बड़ा होगा। इधर मुंह घुमाए ना, मतलब बड़ा ही वाला छोटा, नहीं क्या बोलते हैं मुंह में रहता है ना। तो देखो ए बड़ा है कि नहीं और बी छोटा है, तो ये दोनों का खाली मतलब जांच के लिए काम था, नहीं यो करेगी तो ये सही। हाँ, तो खाली फाइनल आंसर इतना लिख दो, आंसर। समझे?